साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे कि कक्षा 1 और 2 की होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करने का A to Z प्रोसेस। साथ में आपको बताएंगे कि अगर ऐसे रिजल्ट में आपने कक्षा 1 और 2 का भर दिया, उसमें पूरा रिजल्ट भर दिया लेकिन लॉक और व्यू का ऑप्शन या प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको इसमें मिलेगी। साथ में यहाँ पर आपको कक्षा 1 और 2 के रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करने की पूरी जानकारी मिली। यहाँ 3 और 4 है वो बाई मिस्टेक रह गया है, इसको आप 3-4 नहीं समझे, एक ही समझें इसमें। तो ये पूरी जानकारी आपको 1 और 2 की मिलेगी। बाकी 3 से 4, 6 से 7, CBA मार्कशीट 9, 11 पूरी प्रक्रिया की जानकारी के लिए आप को हमारे चैनल पर पूरे वीडियो A to Z है वो मिल जाएंगे। आप उनकी सहायता से लेकर अपना रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। अब 1 और 2 का पूरा प्रोसेस A to Z आप में वीडियो की अंत तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इसको शेयर करिए ताकि सभी शिक्षक साथी कल अपना रिजल्ट पूरा तैयार कर सकें। तो साथियों सबसे पहले आपको करना क्या, आपको परिणाम वाले टैब में चले जाना और कहीं नहीं जाना। कक्षा 1 और 2 के लिए कहीं नहीं जाना, सिर्फ एक रिजल्ट वाले टैब के अंदर उनको चले जाना। यहाँ रिजल्ट वाले टैब में जाएंगे और उसमें परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ इसमें आ जाएंगे। यहाँ आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सोमेटिव असेसमेंट एंट्री। ऐसे एंट्री इसके ऊपर आपको चले जाना है। जैसे ही आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। कक्षा 1, 2, 3 और 4 आपको कक्षा 1 और 2 को ही इसमें लेना है। 3 और 4 का मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, आप उसकी सहायता लेकर कर सकते हैं। अगर चाहें तो इसकी से भी आप इसको कर सकते हैं। सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, स्टूडेंट डिटेल आ गई। यहाँ पे आपने देखा कि इस प्रकार से आपके सामने आ रहा है SA1, SA2 और SA3 की डिटेल आपके सामने आ रही है। आपके कुछ यहाँ पर जो ब्लू टिक लगे हुए हैं लेकिन यहाँ पे कुछ रेड क्रॉस लगे हुए हैं। आप जिसमें एंटर करना चाह सकते हो आप ब्लू टिक पे भी कर सकते हो और रेड क्रॉस पे भी आप एंटर करके आप उसमें एंट्री कर सकते हो। किसी में भी आप उस बच्चे के सामने 3 ऑप्शन मिलेंगे, आपको तीनों में से किसी के ऊपर आपको क्लिक कर सकते हो और क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपने बेस लाइन की एंट्री कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी है, आप अभी तक रिजल्ट को छेड़ा ही नहीं है पूरी साल में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कक्षा स्तर है वो आपको बेस लाइन का एंटर करना होगा। हिंदी, अंग्रेजी और गणित का कक्षा 1 के लिए 1 ही रहेगा, 2 के लिए 1 या 2 रह सकता है। तो ये आपको जाना, अगर आपने एक बार कर दिया तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सीधे इस वाले टैब में चले जाना है। यहाँ आप जाओगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। ये वाला इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। आपको सबसे पहले SA1, SA2 और SA3 की एंट्री आपको कर देनी है। यहाँ पर मैं एक एंट्री बताऊंगा SA3 की, क्योंकि ये SA1 और 2 की तो पहले से चली हुई। SA3 में थोड़ा चेंजमेंट था लेकिन वो लास्ट टाइम पर ऑनलाइन एंट्री करते समय वही रहा है जो पहले था। तो यहाँ पर SA3 में कर देंगे। उसके बाद में SA3 को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमें सब्जेक्ट करना होगा। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, अध्ययन 4 की एंट्री आपको करनी होगी। तो एक सब्जेक्ट ले लिया और गो वाले पे चले गए। गो वाले बटन पे आप चले गए तो इस प्रकार से आ जाएगा। आपको कक्षा स्तर भर देना है और यहाँ पर आपको कक्षा स्तर भरना और यहाँ पर ABC ग्रेड भरनी है और उसके बाद में आपको कर देना सबमिट। तो यहाँ पर देखिए मैंने कक्षा स्तर भर दिया, सबका एक कक्षा 1 का 1 ही रहेगा और ये ग्रेड मैंने भर दिया और भरने के बाद में मैंने कर दिया सबमिट वाले बटन पे प्रेस। जैसे ही सबमिट वाले बटन पे मैंने प्रेस कर दिया तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको ऊपर मिलेगा ग्रीन पट्टी आएगी, सबमिट असेसमेंट डिटेल एड एंड अपडेटेड सक्सेसफुली, ये आ गया, यानी कि ये भर दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना और हिंदी की जगह दूसरा सब्जेक्ट आपको ले लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर गणित का ले लिया, गणित का भर दिया। उसके बाद में अंग्रेजी का भर दिया, पर्यावरण अध्ययन का भर दिया। ये भरते तीनों ही जैसे भरेंगे, आपने SA1, SA2 का तीनों का कर दिया। तीनों के सामने आपका ब्लू टिक हो चुका है। तीनों के सामने क्या हो गया, ब्लू टिक आपने कर दिया है। इसी प्रकार आप सभी विद्यार्थियों के सभी कॉलम में ये ब्लू टिक आपको करवा देना है। उसके बाद में साथियों आपको क्या करना होगा, आप किसी भी ब्लू टिक पे जाएंगे, प्रत्येक विद्यार्थी के जा करके और आपको सह शैक्षिक गतिविधियां SA1 और SA3
ये जो 2 दी हुई है इनको आपको भरना है। ये सहशैक्षिक गतिविधियां आकलन विवरण ऐसे 1 और ऐसे 3। तो सबसे पहले हम ऐसे 1 प्रत्येक विद्यार्थी की भरेंगे, तो ऐसे 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से ऐसे 1 सेलेक्ट करते ही सब्जेक्ट वाला विषय हट जाता है, आपको गो वाले पे चले जाना है और उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से कॉलम मिलेंगे। सामाजिक भावनात्मक विकास, इसमें आपको 5% मिलेंगे। इसमें से आपको कोई भी ABC ग्रेड है जो विद्यार्थी के अनुसार भरनी है। उसके बाद में स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा विकास, उसमें % मिलेंगे, उसमें ग्रेड भरनी है। कला शिक्षा, इसमें आपको ग्रेड भरनी 6% मिलेंगे। सीखने की सकारात्मक आदतें गतिविधि के माध्यम से करने की स्थिति, एबिलिटी किट के माध्यम से पढ़ने में रुचि, पुस्तकालय का उपयोग। और उसके बाद में आपको लंबाई है वो 70 के प्रारंभ में विद्यार्थी की लंबाई कितनी है सेंटीमीटर में और वजन किलोग्राम में कितना, और आपको कर देना सेव। एक भी एंट्री अगर आपने छोड़ दी तो वो सेव नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेने वाली बात है। यह आपने भर दिया, उसके बाद में इसको सेव करेंगे तो डाटा सक्सेसफुली एडेड आ जाएगा। आप इसको क्लोज कर देंगे और उसके बाद में आपको आना ऐसे 3 की एंट्री करने पर। किस पे आना, आपको ऐसे 3 की एंट्री करने पे आ जाना है। और ऐसे 3 की एंट्री भी सेम वैसी सी होंगी, कुछ चेंजमेंट है वो नीचे जा करके आपको मिलेगा। ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको क्या करना है, लंबाई विद्यार्थी की 70 की, अब पहले प्रारंभ में थी ऐसे 1 में, अब अंत में आ गई। वजन वो आ गया। दृष्टि की यहाँ पर देखने में उसको कैसा है, सुनने में कैसा है, छात्र नियमित है या नहीं है, वो इसमें जो कॉलम उसके अकॉर्डिंग आप भर दोगे। उसके बाद में इसमें मिलेगा आपको ब्लड ग्रुप का ऑप्शन, वो आपको चूज करना ही होगा। ये ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पर विद्यार्थी का ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये कुछ कॉलम आपको यहाँ पर मिलेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपको मैनुअल फीड करने होंगे। अब विद्यार्थी का जो प्रिय रंग ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, प्रिय खेल जो भी है, प्रिय गीत, प्रिय फल, प्रिय मिठाई, प्रिय त्योहार, प्रिय पशु और प्रिय पक्षी, ये सारे आपको भर देना। उसके बाद में ये जो नीचे आपके सामने कुछ टिप्पणियां हैं इनको आपको सेलेक्ट करनी है जो विद्यार्थी के लागू हो। कुछ साथियों टिप्पणियां ऐसी हैं जो आपस में कंट्रोवर्सी, मतलब वो टिप्पणी आएगी तो ये नहीं आएगी, ये आएगी तो वो नहीं आएगी। मान लीजिए एक में या अगर हिंदी विषय में आप विद्यार्थी की समझ में अभी और कार्य करने की आवश्यकता, और दूसरा आपको टिप्पणियाँ हिंदी विषय में समझ बन गई है, तो इनको आपको ध्यान से करना है। जो टिप्पणियाँ विद्यार्थी के लागू उनको आपको सेलेक्ट कर लेना, वही आपकी उसकी रिपोर्ट कार्ड में प्रिंट होंगी जो आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद में आपको कर देना इसको सेव। ये आपने सेव कर दिया है, ये डाटा सक्सेसफुली एडेड, ये सेव हो चुका है। अब साथियों यहाँ पर आ गए और अभी आपने ये सारा सेव कर दिया है, लेकिन आपके सामने यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, ना व्यू का ऑप्शन आ रहा, ना प्रिंट का ऑप्शन आ रहा, जबकि अन्य विद्यालयों में आ रहा है, जैसे मेरे आ रहा है और आपके नहीं आ रहा है। यह आपके नहीं आ रहा लेकिन मेरे आ रहा है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेगा कि क्यों नहीं आ रहा है। तो इसका ये देख पा रहे हो आपके नहीं आ रहा है। और एक दूसरा ऑप्शन आ गया यहाँ पे, एक्शन के अंदर व्यू का ऑप्शन आ गया। देखिए सभी के अंदर आप देख पा रहे हो, इसके अंदर आपके क्या तीनों ही बॉक्स हैं वो ब्लू बॉक्स हैं। एक में आ गया व्यू का ऑप्शन आ गया, सब में नहीं आ रहा है। लॉग का ऑप्शन आ रहा है किसी में, आप सब में नहीं आ रहा। तो इसकी एंट्री की दिक्कत क्या रहेगी, इसके लिए आपको वापस से किसी भी प्रत्येक विद्यार्थी के सामने जा कर के एक ब्लू टिक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और ब्लू टिक पे क्लिक करके आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो डिटेल आपको सहशैक्षिक गतिविधि आकलन फर्स्ट और सेकंड, ये दोबारा से चेक कर लेनी। आप वापस जाओगे तो जिस विद्यार्थी के सामने लॉग का और व्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसकी सहशैक्षिक गतिविधियां आकलन फर्स्ट ऐसे 1 और ऐसे 3 दोनों में से कोई भी एक कंप्लीट नहीं है। मतलब पूरी ये पांचों अगर विद्यार्थी की कंप्लीट होंगी तभी जा करके उसके अंदर वो आएगा। इस प्रकार से वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखे, यहाँ पर एक थी तो ऐसे 3 तो मैंने भरा हुआ है, लेकिन इसी प्रकार इस विद्यार्थी को वो भरते ही मैंने ऐसे 1 नहीं भरा था, उसको दोबारा भरते ही आप देख पा रहे हो आपको व्यू के साथ में इसमें लॉक का ऑप्शन भी आ चुका है। व्यू के साथ में क्या आ गया, अब लॉक का ऑप्शन भी आ चुका। व्यू के ऊपर जाकर के आप अपने होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड आप इसको देख सकते हैं। अगर ये सही है तो आप इसको लॉक कर सकते हैं।
तो लॉक करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लॉक वाला बटन है उसके ऊपर आपको करना होगा। जैसे लॉक करेंगे तो यहाँ पर ये आ गया लॉक्ड एंड प्रिंट का ऑप्शन आपके सामने, यहाँ पे लॉक करते ही लॉक्ड और प्रिंट का ऑप्शन आ गया। अब आप करेंगे इसको प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो ये कहेगा आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसेस, आप इसको ओके कर देना है। ओके करते ही आपके सामने इस प्रकार का, पहले वो लॉक वाला था, लॉक करने स्टूडेंट लॉक्ड फॉर ऐसे रिजल्ट, ये लॉक वाला हो चुका है। उसके बाद में ये प्रिंट वाला ऑप्शन आपके सामने, प्रिंट जो आपने दिया था वो प्रिंट आ गया है। ये आपके सामने प्रिंट आ गया तो होलिस्टिक इसका फर्स्ट पेज आ गया है। इसमें आपको सारा चेक कर लेना और जब प्रिंट निकाल के दोगे तो इसमें आपको अध्ययन हेतु आगामी कक्षा स्तर, मान लीजिए फर्स्ट का है तो आपका सेकंड भरना है, और अगर इसमें सेकंड का कर रहे हो तो थर्ड इसके अंदर है वो लिख देना। कहाँ पर, यहाँ पर आपको लिख देना अध्ययन हेतु आगामी कक्षा स्तर। ये सारी डिटेल आपको चेक कर ली। फर्स्ट पेज है, ये लास्ट पेज है। यहाँ पर आपको देखना है कि विद्यार्थी की जो उपस्थिति है मासिक वो पूरी भरी हुई होनी चाहिए। यहाँ पर इस केस के अंदर आप देख पा रहे हो मार्च की नहीं भरी है, तो मार्च की जो 25 मार्च तक की एंट्री आपको यहाँ पर कर देनी है। तो 25 मार्च तक की एंट्री आप इसमें कर दोगे, बाकी डिटेल आपको पूरी भरी मिलेंगी। अब आपको क्या करना है, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड लेकर यहाँ पर छात्र के हस्ताक्षर करवाने हैं। अभिभावक के होंगे, कक्षा अध्यापक के होंगे, संस्था प्रधान के 4 हस्ताक्षर इसके अंदर अनिवार्य तौर पर जरूरी है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड पे, क्योंकि ये भविष्य में विद्यार्थी के काम आएगा। उसके बाद में इसमें समग्र प्रतिवेदन के अंदर आपने जो जो ग्रेडें भरी हैं वो आपके सामने यहाँ पर आप देख पा रहे हो आ गई। इस प्रकार से ये सारी ग्रेड आपके सामने आ गई। अब इसको प्रिंट के लिए मैं आपको बता दूँ प्रिंट कैसे करोगे। ये जो आया इसके ऊपर देखो, यहाँ पे प्रिंट वाला प्रिंटर का ऑप्शन आ रहा है, इसको प्रिंट वाले ऑप्शन पे दबाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का आएगा। ये आएगा वाइट, और इसको लैंडस्केप के अंदर ही आपको प्रिंट करना है। ये लैंडस्केप आपको यहाँ पर रखना है और ये वाइट आएगा। अगर इसको वाइट में प्रिंट करना है, कलर्ड करना है, तो इस पे वाइट पेज पे इसको तो ये इसको चेक को अनबॉक्स को कर देना है। और अगर आप उसको कलर्ड रखना है तो इसको इस पे चेक बॉक्स पे टिक मारते ही, कौन से बैकग्राउंड ग्राफिक्स पे करते ही आपके सामने, जैसे ही मैंने यहाँ पे किया ये वाला देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो बैकग्राउंड वाला, ये जैसे किया ये इस प्रकार का होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड आपके सामने आ चुका है। तो अब आपको कैसा प्रिंट करना वो आप देख लीजिए, उस हिसाब से आप इसको प्रिंट का कमांड दे देंगे और ये कक्षा 1 और 2 का होलिस्टिक प्रोग्रेस की रिपोर्ट कार्ड है वो आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपने गलती से लॉक कर दिया तो इसको वापस अनलॉक कर सकते हो। अनलॉक करने की प्रक्रिया मैंने आपको पहले बता दी है और इसके लिए आप वीडियो दूसरा देख सकते हो। कक्षा 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11 सबका अनलॉक और अनवेरीफाई करने का ऑप्शन का वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, उसकी सहायता से लेकर के आप इसको कर सकते हो। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।